Welcome to Adhira Chemistry classes. हेलो फ्रेंड्स, अधीरा केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो है एनसीईआरटी की 4th यूनिट जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, आज उसके बारे में वीडियो हमारा आएगा डे बाय डे। जो लेसन उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स है, उसको हिंदी में कहते हैं रासायनिक बलगतिकी, और इसका एक और नाम होता है केमिकल डायनेमिक्स। यह जो लेसन है यह थोड़ा अलग टाइप का है। इस लेसन को समझने के लिए हमें जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, रिएक्शन कैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, उसमें हमारा फोकस होगा। हम इस लेसन में किसी विशेष टाइप की रिएक्शन के बारे में नहीं पढ़ेंगे कि वह ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक का है। हम रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन के रिएक्टेंट कैसे अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, वे कौन कौन ऑपरेशन या स्टेप फॉलो करते हैं, उस मैकेनिज्म को हम देखेंगे। उसके रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उस रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं। इन सारी बातों को पढ़ने के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में एक जो नई ब्रांच पैदा की गई, उसका नाम रखा गया केमिकल काइनेटिक्स। जो विद्यार्थी होते हैं केमिकल काइनेटिक्स से भागते हैं, दूर भागते हैं, दूर भागने की आवश्यकता ही नहीं है। बस इसको आपको एक बार बहुत ही ध्यान से, मन से और कुछ बेसिक चीज़ों को ले करके आप इसमें आएंगे तो आपको समझ में आएगा। जो ये लेसन है, लेसन की शुरुआत होगी हमारी रेट ऑफ रिएक्शन से। तो हम पहले ये जानना होगा कि रिएक्शन क्या होती है। रिएक्शन का मतलब होता है अगर कोई भी रिएक्टेंट है अपने ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करके न्यू बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। माने अगर किसी भी फिनोमेनन में, रिएक्शन में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अपने ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और जो प्रोडक्ट होता है नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के ओल्ड बॉन्ड का ब्रेक होना और प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल के नए बॉन्ड का जो बनना होता है, इसका नाम कहलाता है रिएक्शन। रिएक्शन होती कैसे है? रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जो जिनकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो रिएक्टेंट स्टेबल होते हैं उन्हें कहते हैं सबस्ट्रेट, और जो ऐसे रिएक्टेंट होते हैं जिनकी स्टेबिलिटी कम होती है उन्हें कहते हैं अटैकिंग रिएजेंट कहते हैं। तो जब किसी भी सबस्ट्रेट पर माने मोर स्टेबल रिएक्टेंट पर लेस स्टेबल रिएक्टेंट माने अटैकिंग रिएजेंट, उसके हिंदी में कहते हैं आक्रमणकारी अभिकर्मक, अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद बॉन्ड की जो ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड की ब्रेकिंग होने का क्या स्टेप है, क्या ऑपरेशन है, उस स्टेप ऑपरेशन के थ्रू जब रिएक्शन होती है तो पूरे ऑपरेशन, पूरी फेनोमेनन का नाम होता है रिएक्शन के मैकेनिज्म। तो इस लेसन में हमारा फोकस किसी पर्टिकुलर टाइप की रिएक्शन के मैकेनिज्म पर होगा, उसका क्या रेट होगा और उस रेट पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं, और फैक्टर असर डालने के साथ साथ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कैसे एक दूसरे को टक्कर मार के रिएक्शन को प्रोग्रेस करते हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। तो जो हमारा केमिकल काइनेटिक्स है, जिसको हम हिंदी में रासायनिक बलगतिकी कहते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भौतिक रसायन की एक ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की मैकेनिज्म और सारे फैक्टर का इसमें हम अध्ययन करते हैं। अब आते हैं लेसन की शुरुआत करने के लिए। आज तो हमारा इंट्रोडक्शन है, इस लेसन पर इंट्रोडक्शन ही मेन है। अब जानते हैं कि रिएक्शन रेट के आधार पर कितने टाइप की होती है। इस पूरे नेचर में, मतलब पूरे केमिस्ट्री में रिएक्शन जो होती है रेट के आधार पर 3 टाइप की होती है। एक ऐसी रिएक्शन होती है जो बहुत स्लो होती है, इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है कि उसके होने में हजारों साल लग जाते हैं। तो इस प्रकार की रिएक्शन हम आम जिंदगी में, आम प्रैक्टिस में, लैब में ऑब्जर्व नहीं होती है, उसे कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। एक रिएक्शन होगी जिसका नाम हो गया वेरी स्लो रिएक्शन, मान ऐसी रिएक्शन जो बहुत स्लो होती है उसे कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। दूसरी ऐसी रिएक्शन होती है जो बहुत तेज होती है, इतनी तेज होती है कि सेकेंड के पलक झपकते हो जाती है, जैसे आयनिक रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेशन होता है। तो वह रिएक्शन जो बहुत तेज होती है उसका नाम होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन। तीसरी
और कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जो न तो वेरी स्लो होती, न तो वेरी फास्ट होती, बल्कि बीच वाली रिएक्शन होती है। जो बीच वाली रिएक्शन होती है, अक्सर देखा है कि जितनी मॉलिक्यूलर रिएक्शन होती है सबकी रेट जो होती है न तो स्लो होती, न तो फास्ट होती, बल्कि बीच की होती है। उसे कहते हैं केमिस्ट्री में मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन। तो मैंने कहा रिएक्शन के रेट के आधार पे रिएक्शन 3 टाइप की, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो बहुत धीरे गति से होती है उसका नाम होगा वेरी स्लो। ऐसे रिएक्शन जो बहुत तेज होती है उसका नाम होता है वेरी फास्ट। और ऐसी रिएक्शन जो न स्लो होती न फास्ट होती बल्कि बीच की रिएक्शन होती है, जिसे हम लैब में पढ़ते हैं, उसका नाम होगा मॉडरेट रिएक्शन। हमारा जो रिलेशन है केमिकल काइनेटिक्स का, उसका मेन फोकस होगा मॉडरेट रिएक्शन को समझाने के लिए। ठीक। अब जो रिएक्शन मॉडरेट रिएक्शन होती है, इसकी रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वह लैब में ऑब्जर्व होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिस ब्रांच में हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म, उसकी रेट और उसके रेट पे असर डालने वाले फैक्टर का अध्ययन करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, उसका नाम कहा जाता है केमिकल काइनेटिक्स। आप लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द रेट ऑफ रिएक्शन, द mechanism of reaction and also the factor which affect the rate of reaction is known as chemical kinetics। इसका एक और नाम होता है केमिकल डायनेमिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है ड्राइविंग फोर्स, इसका मतलब होता है स्पीड, तेज, और इसका भी मतलब होता है फ्लो। मतलब किसी भी रिएक्शन में जो फ्लो होता है, जो तेजी होती है, जो ड्राइविंग फोर्स होता है, जो बल होता है जिसके नाते रिएक्शन आगे बढ़ती है, उसे कहते हैं रासायनिक बल, गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। रिएक्शन के रेट क्या होती है? तो रिएक्शन के रेट को जानने के लिए एक रिएक्शन लेते हैं। रिएक्शन है ए से बी बन रहा है। ए आपका रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है। आप जानते हैं रिएक्शन जब होती है तो जो रिएक्शन की रेट होती है डिपेंड करती है रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मास पर। अकॉर्डिंग टू गुल्डबर्ग एंड बागे, गुल्डबर्ग बागे ने कहा था रिएक्शन की रेट होती है रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मास पे डिपेंड करती है। अगर रिएक्शन की ओर फॉरवर्ड है तो आपका जो रिएक्टेंट होगा उसका एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा, रिएक्शन की रेट ज़्यादा होगी। माने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेज ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से, या एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से। तो अगर एक एक्टिव मास रिप्रेजेंट करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए लिखना होगा, बी का एक्टिव मास रिप्रेजेंट करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट में बी लिखना होगा। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है, इसका मतलब एक्टिव मास होता है। एक्टिव मास माने होता है मोलरिटी। मोलरिटी मतलब होता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ए से ए रिएक्टेंट है और बी क्या प्रोडक्ट है। अब यूनिट टाइम में किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब डिक्रीज होगा तो उसी टाइम में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, इसका मतलब होता है कि द रेट ऑफ कंसंट्रेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। एकांक टाइम में या पर यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है कितना चेंज होता है, वो जो चेंज होगा उसका नाम कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज ऑफ concentration of A and B, change of concentration of A and B upon time interval।
टाइम इंटरवल, मतलब यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना कंसंट्रेशन चेंज होता है, उसका जो रेशियो होगा वह कहलाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है फिर से दो टाइप की होती है, एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने कहा कि यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन जो चेंज होता है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मान लिया जाए कि यह जो आपका रिएक्टेंट है वह सुबह 8 बजे अगर ये 100 मॉलिक्यूल है और 8:02 पर यह हो गया 90 मॉलिक्यूल। इसका मतलब हुआ कि 2 मिनट में 10 मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो गया, 10 मॉलिक्यूल जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, मतलब 2 मिनट में 10 मॉलिक्यूल गया प्रोडक्ट में। इसका मतलब हुआ कि 10/2। तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी, जो कंसंट्रेशन होगा एक्टिव मास में, उसका होगा मोल पर लीटर और टाइम होगा पर सेकेंड में, पर मिनट में, पर आवर में। इसका मतलब यह हो गया जो रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होगी वह होगी मोल पर लीटर पर मिनट, मोल पर लीटर पर सेकेंड या मोल पर लीटर पर आवर। तो मैंने कहा कि यूनिट टाइम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन चेंज होता है उससे कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एक होती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है वह सीधे रेट ऑफ रिएक्शन को बताती है कि रिएक्शन हो रही है और टाइम इंटरवल जो होगा वह डेल्टा में रिप्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगी वह किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो पहले हम बताते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए ए से बी आपका एक रिएक्शन है, टाइम इंटरवल t=0 है। तो जो एक्टिव मास A होगा वह होगा आपका, मान लीजिए 100 है, तो जो आपका एक्टिव मास B होगा वह होगा 0 होगा। लेकिन जब t की वैल्यू t हो गया, मतलब टाइम कुछ आगे बढ़ा, तो अगर A की वैल्यू हो जाती है 90, इसका मतलब हुआ कि 10 मॉलिक्यूल जो है वह B में कन्वर्ट हो गए होंगे। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे ए का एक्टिव मास जो होगा वह कम होगा और बी का एक्टिव मास जो होगा बढ़ता जाएगा। इसका मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के दो तरीका है, एक आइडिया कि आप रिएक्टेंट के बेस पर आप निकालें, एक आइडिया प्रोडक्ट के बेस पर निकालें। अगर आप रिएक्टेंट के बेस पर निकालते हैं तो आप बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट या इक्वल टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। मान रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के घटने के दर के बराबर होगी या प्रोडक्ट के बढ़ने के दर के बराबर होगी। मतलब यह जितना घटेगा तो उतना बढ़ेगा। तब लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास A अपॉन डेल्टा T। देख सकते हैं डेल्टा जो है चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और यह जो है टाइम इंटरवल है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और प्लस डेल्टा एक्टिव मास B अपॉन डेल्टा T। देखा होगा इसमें जो माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन है, बता रहा है कि रिएक्टेंट जो है वह डिसअपियर हो रहा है। और जो पॉजिटिव साइन है यह बता रहा है कि जो
प्रोडक्ट है वह अपीयर हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। आप ये कह सकते हैं मतलब जो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है वह रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और वर प्रोडक्ट एट टाइम इंटरवल या पर यूनिट टाइम। ठीक, अब इसी को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अब मान लीजिए आपके पास एक रिएक्शन है PCl5, रिएक्शन हो रहा है, बन रहा है PCl3 प्लस Cl2। PCl5 से PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है। तो इसमें यह आपका रिएक्टेंट है और यह आपका प्रोडक्ट है। देख रहे हैं कि दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक या स्टोइकियोमेट्रिक जो है सेम है। तब इसकी जो रेट होगी आप लिख सकते हैं रेट होगा माइनस डेल्टा एक्टिव मास PCl5 अपान डेल्टा T, गलत, डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस में तो प्लस डेल्टा PCl3 डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस डेल्टा Cl2 डेल्टा T। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह PCl3 के डिसअपीयरेंस का रेट है या PCl5 के डिसअपीयरेंस का रेट है, PCl3 के अपीयरेंस का रेट है या Cl2 के अपीयरेंस का रेट है। तो अगर आपको रेट निकालना होगा तो आप चाहे इससे निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं या इससे निकाल सकते हैं। यह जो मैंने समझाया है यह है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम इसको अप्लाई करेंगे ऐसे रिएक्शन पर जिसका स्टोइकियोमेट्रिक सेम नहीं रहता है। एक रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 बन रहा है 2NH3। अब इसके ऊपर जो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को अप्लाई करेंगे। देख रहे हैं आप कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो स्टोइकियोमेट्रिक है वह सेम नहीं है। तो अगर आपको इसको निकालना होगा तब देख रहे हैं कि एक N2 मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। अब इसका रेट निकालना होगा। इसका मतलब हो गया कि यह इन दोनों का डिसअपीयरेंस होगा और अमोनिया का अपीयरेंस होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, आप लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा एक्टिव मास N2 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस 1/3 एक्टिव मास H2 अपान डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा एक्टिव मास NH3 अपान डेल्टा T। यह हो गया इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो आगे लिखा है यह इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। और इसी को अप्लाई कर सकते हैं। एक रिएक्शन है AA प्लस BB, रिएक्शन हो रही CCDD। स्मॉल a स्मॉल b is the number of mole of capital A and capital D respectively. Small c and small d is the number of mole of C and D. तो इस पे अप्लाई करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन का आएगा R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्टिव मास A अपान डेल्टा T 1/A इज इक्वल टू माइनस 1/B डेल्टा एक्टिव मास B
अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन स्मॉल सी डेल्टा कैपिटल सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन स्मॉल डी डेल्टा कैपिटल डी अपॉन डेल्टा टी। यह हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इस फार्मूले को देख के ये पता चल रहा है कि अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जिसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का स्टोइचोमेट्रिक कांस्टेंट या सेम नहीं है तो उसके नंबर ऑफ मोल से उसको डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आप ऐसे सबका निकाल लेंगे। तो मैंने कहा रिएक्शन जब होती है तो रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वह प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं अपने ओल्ड बॉन्ड को ब्रेक करके। तो किसी भी यूनिट टाइम में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कितने एक्टिव मॉलिक्यूल जो होते हैं अपने कंसंट्रेशन में चेंज करते हैं उसको हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप की होती है, एक था एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और एक बताने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन मतलब होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट टाइम ऑफ इंस्टेंट। समय के किसी भी क्षण पर अगर किसी भी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तित होती है तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको डिफाइन कर सकते हैं अंग्रेजी में द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट टाइम ऑफ इंस्टेंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। उसमें जो डेल्टा वैल्यू होगी उसको हटा करके स्मॉल डी लगा देंगे। स्मॉल डी जो होता है किसी कम चेंज के लिए होता है। तो हम पढ़ाने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसके लिए एग्जाम्पल है ए से बी कोई रिएक्शन हो रही है तो इसका जो इंस्टेंटेनियस रेट होगा उसको लिखेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी। हम कहाँ लगाए थे डेल्टा इज इक्वल टू प्लस डी वी अपॉन डी टी। ऐसे रिएक्शन अगर आपके पास है PCl5 बना PCl3 प्लस Cl2 तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या होगा R इक्वल टू माइनस डी PCl5 अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी PCl3 अपॉन डी टी इज इक्वल टू प्लस डी Cl2 अपॉन डी टी। तो जब होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो हम एक्टिव मास के आगे डेल्टा लगाते थे। जब इंस्टेंटेनियस होगा कम चेंज होगा तो हम आगे लगाते थे, आगे हम लगाएंगे स्मॉल डी। यह हो गया आपका इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैंने कहा जो केमिकल काइनेटिक्स है एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम रिएक्शन के रेट पढ़ते हैं, मैकेनिज्म पढ़ते हैं और उस रेट पर कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं। आज के हमारे वीडियो में मैंने बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है और कितने टाइप की होती है। अगले वीडियो में आएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर असर डालते हैं। धन्यवाद।